गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का एक चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है उसी के बारे में स्टडी करेंगे और उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैलकुलेशंस आप लोगों ने सीख लिया था। आगे की क्लास में मतलब आज के क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काम जो होता है ये बेसिकली इसका एम ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कोई फील्ड जो है वो कितनी स्ट्रांग है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के पावर को नापने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट दिया गया था फैराडे ने। ठीक है, इसके बारे में फैराडे ने बताया था। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर समझना है ना तो सबसे पहले आप लोगों को लाइन ऑफ फोर्स के बारे में समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? लाइन ऑफ फोर्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहला देख लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? देखो, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, इट इज़ द इमेजिनरी लाइंस। ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है और ये लाइंस के बारे में मैं थोड़ा और बात बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे जो ये चार्ज है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे निकाल देता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लाइंस निकालता है चारों तरफ। ये जो लाइंस बना रहा है, ये जो लाइंस निकल रही है, इसी को इलेक्ट्रिक लाइंस कहा जाता है। बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन को आप समझना चाहें तो इलेक्ट्रिक लाइंस का डेफिनेशन ये होता है कि इट इज द पाथ अलोंग विच पॉजिटिव चार्ज, इट इज द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव। इट इज द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव। यानी ये एक रास्ता होता है, इट इज़ द पाथ, एक ये रास्ता है अलॉन्ग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता है। जिस रास्ते पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं, इमेजिन करो कि आपके पास यहाँ पे कोई चार्ज है, लेट से क्यू चार्ज है। ठीक, अब इस क्यू चार्ज के बगल में कहीं भी आपने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो लेट से ये मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट माने इसकी वैल्यू 1 है, पॉजिटिव यानी इसकी वैल्यू प्लस है, और ये भी क्या है बेटा, मान लेते हैं प्लस है। तो 2 प्लस हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, ये प्लस चार्ज है, ये भी क्या है, प्लस। 2 प्लस चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन? तो रिपल्सन होगा। तो ये जो प्लस चार्ज है बेटा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, राइट, इसको रिपेल करेगा। और इस रिपल्सन की वजह से ये जिस रास्ते पे ऐसे मूव होगा, जो भी रास्ते पे चलेगा, वो जो रास्ता बन के तैयार हुआ ना, उसी को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? इट इज द पाथ अलॉन्ग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव। तो आई होप आप लोगों को समझ गए। अगर मैं यही चार्ज यहाँ रख दूँ, यहाँ पे, तो ये लाइंस कुछ इस तरह से जाता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ रख दोगे तो इधर जाएगा, राइट। इधर रखोगे तो इस तरफ रखोगे तो यहाँ जाएगा, राइट। यहाँ अगर चार्ज रख दोगे तो ये इस तरफ चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये चार्जेस क्या किया, अपने चारों तरफ इस तरह से चारों तरफ अपने एक फील्ड बना दिया। ये देखो, ये फील्ड बन गई। ठीक है, ये जो चार्ज था इसने चारों तरफ फील्ड बना दिया, और उस फील्ड को महसूस कौन किया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। तो एग्जाम में अगर पूछ दे कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो टेस्ट चार्ज जो होता है वो हमेशा यूनिट होता है, यानी उसकी वैल्यू 1 कूलम होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसका काम जो होता है टेस्ट चार्ज का, वो ये होता है टू टेस्ट फील्ड को टेस्ट करता है जाके कि फील्ड है कि नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 कूलम होती है। ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है, 1 कूलम होता है। टेस्ट को चेक करना इसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेस्ट चार्ज होता है ये कभी भी डज नॉट डिस्टर्ब द फील्ड, यानी ये फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता, डज नॉट डिस्टर्ब द फील्ड्स।
फील्ड को डिस्टर्ब ये नहीं करेगा। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि मतलब टेस्ट चार्ज जो है वो फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ लेके आया तो इस फील्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। और ये हमेशा 1 कूलम्ब का होगा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज़ यूज टू चेक द वेदर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टीज़, चलो यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ इसको। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के डेफिनेशन तो आपने समझ लिए होंगे कि इट इज द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा, नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं इट इज़ द इमेजिनरी लाइन्स, मतलब ये रियल लाइन्स नहीं है। ये कैसी लाइन्स है, इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है। ये इमेजिनरी होते हैं, सिर्फ कहीं दिखाई देते नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट इसकी ये है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है it is always similar to the direction of electric line of force. The direction of electric field is always in the same direction to the electric line of force. कुछ लोग ये पॉइंट शायद न समझ पाते होंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, मान लो कि ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो अगर जिस तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी दिशा में जाएगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगा। इमेजिन करो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। ये बात आप समझ लो, ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज पे। चलो मैं इसकी फिगर भी, ये वाला फिगर भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है, चलो पहले इसको इरेज करके फिर बताता हूँ, रुक जाओ। ये वाला फर्स्ट पॉइंट भी समझ लो अच्छे से। देखो इट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे मान लो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है ऐसे, ठीक है। और एंड कहाँ पे होती है, माइनस चार्ज पे। यहाँ पे माइनस चार्ज है ना, तो यहाँ पे आके एंड हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट होगी और ये फाइनली आएगी कहाँ पे, माइनस के ऊपर। पॉजिटिव से स्टार्ट होके माइनस पे आएगी, ठीक है। कहीं से भी देख लो आप, पॉजिटिव से स्टार्ट, एंड कहाँ पे होगी, माइनस में, इस तरह से। चलो इसको थोड़ा और अच्छा फिगर बनाते हैं, ये अच्छी नहीं है, जस्ट वेट, बढ़िया फिगर बना देते हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ देख लो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ओरिजिनेट हुई, निकली, और ये घूम के नेगेटिव चार्ज पे आ गई। यहाँ से पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे आगे भी होगा, इधर भी बना दे रहे हैं, ये फिगर आप लोग समझ लीजिएगा ऐसे। इसकी रूल यही है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देख लो,
इट ऑलवेज स्टार्ट एंड एट 90 डिग्री। मतलब यह है कि जिस सरफेस से स्टार्ट होगा, जैसे इस चार्ज से निकल रहा है ना, तो हमेशा 90 डिग्री पर ही निकलेगा। इसकी क्वालिटी ये भी है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री से स्टार्ट होंगे और 90 डिग्री पे एंड भी होंगे जाके। जब वो घूम के वापस इस सरफेस पे आएगा तो 90 डिग्री पर ही एंड होगा। ये बात याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो स्टार्ट और एंड हमेशा 90 डिग्री पर ही होते हैं। इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड एट 90 डिग्री। ठीक है, चलिए तो अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में। चलिए समझते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में ये एक बात याद रखना कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोजर है, ऐसे नज़दीक नज़दीक है, ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 लाइन्स यहाँ है, ये सभी कौन से लाइन है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। और यहाँ पर भी 4 लाइन्स बना देते हैं, ठीक है, ये देखो ये भी 4 लाइन्स है, ये भी कौन सी चीज़ है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो ये सारे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हैं उसे E1 कहेंगे, और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बन रहे हैं इसको हम लोग E2 कहेंगे। अब आप जरा बताइए हमें कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड है, ये वाला या ये वाला? तो देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की क्वालिटी ये है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोजर होंगे, नज़दीक होंगे, जैसे ये देखो ये लाइन्स आपस में क्लोज है, तो ये फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात लिख लो कि इफ़ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, अगर वो आपस में क्लोज हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इज स्ट्रॉन्गर, वहाँ पे जो फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर कहाँ हो जाएगी? E1 जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा E2 से। तो यहाँ पे जो E1 है वो E2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके पीछे के रीजंस भी मैंने बता दिए, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन्स है वो क्लोज है और यहाँ के लाइन्स क्या है? दूर दूर है। 1 2 3 4 लाइन्स यहाँ भी है, 4 लाइन्स इधर भी है, पर ये वाला फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये वाला फील्ड कम स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, इतनी बातें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो समझ लेते हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो उसमें सिर्फ एक बात याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल देखो पहले, फाई सिंबल है इसका, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। मतलब आपके पास एक एरिया है, एक एरिया दिया रहेगा इस तरह से, जैसे मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, तो इस एरिया में से कितने लाइन ऑफ फोर्स पास हो गए, कितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो गए, जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगे वही पूरे मिलके आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देंगे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मान लो ऐसे पास हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, और ये क्या है बेटा? आपका एरिया है। तो ये खिड़की है समझो ऐसे, चलो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ फिर से, देखो यहाँ ध्यान से समझो। ऐसे मान लो ये एक विंडो है, ठीक है, इस विंडो का अपना कुछ एरिया होगा, राइट, जो भी एरिया है उसको, एरिया को हम ए लिख देते हैं। अब इस एरिया में से जितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो जाएं, जितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो जाएं, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाते क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस एरिया में से पास हो जाएं वही उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशंस क्या है? देखो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कितने लाइंस इसमें से पास हो रहे हैं थ्रू द गिवन एरिया, ये जो एरिया दिया गया है इस एरिया में से। ठीक है, तो जैसे मान लो इस इतने लाइंस ने, ये जितने लाइंस गए, ये सभी लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है वो मान लो ई बनाया है, तो उसको ई लिख दो। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो इसलिए इसके ऊपर वेक्टर साइन डालोगे, फिर यहाँ डॉट लिखोगे, और इसका जो भी एरिया है उस एरिया का नाम क्या है? ए।
तो उसको लिख दोगे। अच्छा एरिया आपको अगर ना पता हो तो याद रखो एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए इसके ऊपर भी वेक्टर डालोगे तो यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ई मतलब ये जो लाइंस गए हैं ये लाइंस मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए तो उसको ई वेक्टर, और यहाँ के अंदर जो एरिया है उस एरिया को भी वेक्टर से दिखाएंगे तो ए वेक्टर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है। दो वेक्टर के जो डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्केलर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह एक स्केलर है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए वो हमेशा स्केलर होते हैं। अब आप लोगों को अगर ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, अगर आप लोगों ने वेक्टर्स के फॉर्मूला पढ़े होंगे डॉट प्रोडक्ट्स के, तो आप इसको एक्सपांड कर सकते हो। यहाँ पे अगर नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ, यहाँ देख लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरह से इसको एक्सपांड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये फाई तो फाई ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब देखो ये फ्लक्स जो था ना डॉट हटाओगे तो उसकी जगह कॉस लिख दोगे, कॉस थीटा। ठीक है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है ये भी देख लो। थीटा जो एंगल है वो बिटवीन ए एंड ए के ई और ए के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग थीटा कहते हैं। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? ई और ए के बीच का। ई और ए के बीच का एंगल जो है उसे हम थीटा कहते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग फ्लक्स भी कह सकते हो या ई ए कॉस थीटा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इतनी जानकारी रखिए। इसके आगे के क्लास को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रखेंगे।